आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज लेकर आई हूं आपके लिए खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। हमेशा की तरह रहेंगे हमारे तीनों सेगमेंट्स, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ खास है आज के प्रोग्राम में। हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है और अगर जल का संरक्षण ना किया जाए तो हम सभी के लिए काफी कठिनाइयां हो सकती हैं। और इसी उद्देश्य के साथ बता दें आपको कि जल शक्ति मंत्रालय ने यमुना घाट पे सफाई का अभियान शुरू किया है। क्या कुछ खास हो रहा है इस अभियान में, जानने के लिए आइए नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी पर। जल हमारे जीवन का आधार है, इसीलिए जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि ज्यादातर सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई, जिससे कृषि के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहे। समय बदला, दौर बदला और सभ्यताएं भी बदलती रही, लेकिन जल का स्थान आज भी वही है। आज भी हमारा जीवन जल पर ही निर्भर है। इसीलिए जीवन को बनाए रखने के लिए नदियों का अस्तित्व बचाए रखना बेहद जरूरी है। इस ओर सरकार अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है, जिससे नदियों के जल को स्वच्छ बनाया जाए। इस पावन काम के लिए नमामि गंगे जैसी अभूतपूर्व योजना चलाई जा रही है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर के लोगों को एक धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे महात्मा गांधी के सपने स्वच्छ भारत को साकार किया जा सके। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। साथ ही देश के नागरिकों से इसे सफल बनाने के लिए अनुरोध भी किया। मैं देश को स्वच्छ भारत अभियान और अमृत मिशन के अगले चरण में प्रवेश की बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2014 में देशवासियों ने भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का, ओडीएफ बनाने का संकल्प लिया था। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों के निर्माण के साथ देशवासियों ने ये संकल्प पूरा किया। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य है गार्बेज फ्री शहर, कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त ऐसा शहर बनाना। इसी पहल में जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में यमुना नदी के किनारे सफाई अभियान चलाया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और श्रमदान किया। बॉस एनपीसीसी ने जो यहाँ स्वच्छता का कार्यक्रम आयोजित किया है, ये सराहनीय है। हर वर्ष ये करते हैं छठ घाट पे, और आज इनके साथ काम करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है उसको पूरा करने में हमारे सरकारी उपक्रमों की भूमिका भी ज़रूरी है, और इसमें ये जो उपक्रम किया जा रहा है इससे इसको बढ़ावा मिलेगा, ये पूरा विश्वास है। स्वच्छता के लिए जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है। जो पहला अभियान चलाया गया था टॉयलेट्स की कंस्ट्रक्शन के लिए, वो जन भागीदारी के कारण ही सफल हो पाया, और ये भी जो अभियान चलाया जा रहा है इसमें भी जन भागीदारी एक अहम भूमिका अदा करेगी। हमारा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, दूसरे उपक्रम है जो कि लोगों को अपने साथ जोड़कर किस तरीके से इसको एक जन आंदोलन के रूप में ले जा सकते हैं, इस पे पूरी प्रयास कर रहे हैं। एनएमसीजे ने गंगा प्रहरी, गंगा दूत, ये सारे कार्डर्स बनाए, तो निश्चय ही आने वाले सालों में लोगों के सहयोग से इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। हमारी जो नदियां हैं उनमें जो सबसे प्रदूषित
स्ट्रेच हैं, जो उनके प्रभाग हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किया है और उन प्रदूषित प्रभावों की रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है। वहाँ प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रदूषण को कम किया जाए, पूरी तरह से रोका जाए और इसमें काफ़ी सफलता भी मिली है। अभी अगर आप देखेंगे तो गंगा का जो मेन स्टेम है, उसका जो ऊपरी भाग है, उत्तराखंड में स्थित है, उसमें काफ़ी कुछ गंगा के पानी को स्वच्छ किया जा चुका है और उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। एनएमसीजी के कई सारे कार्यक्रम बिहार और वेस्ट बंगाल में चल रहे हैं और आने वाले कुछ वर्षों में वहाँ पे भी गंगा के जो प्रदूषित क्षेत्र हैं, वहाँ बहुत सुधार दिखाई पड़ेगा। नदी के किनारों की सफाई के साथ ही लोगों ने आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण किया, जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। तो जाना आपने जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं जल संरक्षण की दिशा में। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गाँव किसान। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें हम आपको बता दें कि अगर हमारे किसान भाई या फिर कहें कि हमारे पशुपालक भाई मौसम के अनुसार अपने जो पशु हैं उनका प्रबंधन करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, तो निश्चित तौर पर अच्छी कमाई कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि भेड़ पालन करते वक्त आपको बदलते मौसम में किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। वैसे तो भेड़ पालन कम मेहनत में अधिक मुनाफा देने का व्यवसाय है, क्योंकि इसमें कुछ विशेष खर्च की जरूरत नहीं होती है। इनको पालने के लिए महंगे आवास की जरूरत नहीं होती है। इनका खाद्य प्रबंधन भी सस्ता होता है। पहाड़ी इलाकों में इन्हें सिर्फ चराई पर ही पाला जा सकता है। 20वीं पशु गणना के अनुसार हमारे देश में भेड़ों की संख्या 74.26 मिलियन टन है, जबकि 2012 की पशु गणना की रिपोर्ट के हिसाब से 2007 से 2012 के दौरान भेड़ों की संख्या में 9% की कमी हो गई थी। इसीलिए कुछ बातों का ध्यान रखकर न सिर्फ भेड़ों की संख्या में इजाफा किया जा सकता है, बल्कि इनसे बेहतर मुनाफा भी लिया जा सकता है। भेड़ों की ऊन निकालने का यही सही समय होता है। भेड़ों की ऊन काटने के 21 दिन बाद उसे बाह्य परजीवी से बचाव के लिए ऊन को कीटाणुनाशक दवा के घोल में डुबोए। ऊन की कटाई के दौरान पशुपालक भेड़ों की छटाई भी कर सकते हैं। उम्दा और स्वस्थ भेड़ों को बाकी भेड़ों से अलग रखा जा सकता है। इसके अलावा इस मौसम में भेड़ें बच्चे देती है। छोटे बच्चों को विशेष देखभाल की जरूरत होती है।
रोगों से बचाने के लिए मेमनों का समय पर टीकाकरण कराएं। साथ ही मौसम के हिसाब से खान पान पर खासा ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि इस समय मक्का फसल की कटाई होने से भेड़ों को पर्याप्त पोषण से भरा आहार आसानी से दिया जा सकता है। वहीं सर्दियां शुरू हो गई है। ऐसे में पशुपालकों को चाहिए कि वो भेड़ों और उनके मेमनों की सही देखभाल करें, जिससे नुकसान की आशंका को कम किया जा सके। इसके लिए इन बातों का ध्यान रखें। पशु आवास को ऊपर से ढके ताकि ठंड का ज्यादा असर ना हो। भेड़ों के बैठने के स्थान पर बोरे या पुआल बिछाएं। आवास में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इस मौसम में आहार में सूखा चारा और दाना शामिल करें। गाभिन भेड़ के आहार में अतिरिक्त दाना शामिल करें। दूध देने वाली भेड़ को प्रतिदिन 250 ग्राम दाना अतिरिक्त दें। पशु के आहार में खनिज लवण की मात्रा सुनिश्चित करें। सर्दियों में भेड़ों को बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण कराएं। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर न सिर्फ पशु को बीमारियों से बचाया जा सकता है, बल्कि इनसे अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसी साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है अब नजर डालने का पशुपालक कैलेंडर पर। किस तरह से आप अपने पशुओं की बेहतर तरीके से देखभाल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सर्दी के मौसम में गाय और भैंस के ब्याने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अतः माता और बच्चों के लिए संतुलित आहार व मौसम संबंधित पर्याप्त आवास की व्यवस्था समय से कर ली जानी चाहिए। एफएमडी का टीकाकरण अगर नहीं करवाया है तो इसे अवश्य करवा लें और बीमारी फैलने पर पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन 1% से घाव को धोते रहना चाहिए। साथ ही नजदीकी पशु चिकित्सालय से सलाह जरूर लें। संभावित क्षेत्रों में एंथ्रेक्स का भी टीकाकरण करवा लेना बेहतर रहेगा। बकरियों और भेड़ों में भी इंटेरोटॉक्सिमिया का टीकाकरण करवा लेना चाहिए। बकरी व भेड़ों में अगर पीपीआर का टीकाकरण नहीं करवाया है तो इसे भी अवश्य करवा लें। 25 ग्राम से 50 ग्राम गुड़ रोज दें। एचएस या बीकू की बीमारी से बचने के लिए टीका नहीं दिए गए पशुओं को टीकाकरण करवा लें। साथ ही पीड़ित पशु को पशु चिकित्सक की देखरेख में इलाज कराएं। रूटीन चक्रीय डिवार्मिंग पर ध्यान देना चाहिए। पशुओं को एसिडोसिस अफारा से बचाने के लिए संतुलित हरा चारा व दाना देना चाहिए। बच्चा देने वाली माता को संतुलित आहार व हल्का व्यायाम करवाते रहना चाहिए। इस माह तक भेड़ पालक अपनी भेड़ों से ऊन का संग्रह अवश्य कर लें। मुर्गियों के लिए सर्दी का माह सबसे अच्छा माना जाता है। अतः पर्याप्त आवश्यक टीकाकरण, आवास व आहार पर ध्यान देना चाहिए। पशुशाला को बाह्य परिजीवियों से बचाने के लिए स्प्रे या पेंटिंग एवं पशुओं के लिए डिपिंग या स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए। तो जाना आपने किस तरह से आप प्रबंधन कर सकते हैं और अपने पशुओं को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कामयाब किसान की दास्तान। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गाँव किसान। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। बता दें किसान भाइयों बहनों आपको कि हरियाणा में एक किसान ऐसे हैं जो पारंपरिक फसलों की खेती नहीं करते, वो केवल सब्जियों की खेती करते हैं, वो भी जैविक तरीके से। किस तरह से वो इससे लाभ ले रहे हैं और सफलता की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं, जानने के लिए आइए नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान पर। परंपरा से हटकर काम करना थोड़ा जोखिम भरा होता है, लेकिन अगर सफलता मिल गई तो लोग आपकी मिसाल देते हैं। हरियाणा पानीपत के एक ऐसे ही किसान हैं राम प्रताप शर्मा जी, जो परंपरा से हटकर जैविक को नए आयाम दे रहे हैं, जिससे न सिर्फ उनके इलाके का नाम रोशन हो रहा है, बल्कि बाकी किसानों की भी राह आसान हो रही है। हमेशा से कुछ अलग करने की सोच रखने वाले राम प्रताप शर्मा जी सब्जियों की खेती कर रहे हैं। इस समय उनके खेत में 17 प्रकार की सब्जियां लगी है, जिनमें मुख्य रूप से आलू, हरी पत्तेदार सब्जियां, तोरई, लौकी, स्वीट कॉर्न, करेला, मिर्च, शिमला मिर्च। राम प्रताप जी अपने छोटे से खेत में भरपूर पैदावार लेकर अपने इलाके के किसानों के सामने सफलता का उदाहरण पेश कर रहे हैं। राम प्रताप जी बताते हैं कि उनकी उगाई सब्जियां यहीं खेत से ही बिक जाती है। जैविक रूप से तैयार इन सब्जियों की हमेशा अच्छी मांग बनी रहती है, क्योंकि इनमें भरपूर पोषण छुपा हुआ है। मैंने दिसंबर के अंदर 6 एकड़ में सब्जी लगाई थी। लो टनल के अंदर 17 प्रकार की सब्जी लगा रखी है। मैंने आलू, करेला, तोरी, चप्पल टिंडा, खरबूजा, तरबूज, टमाटर और मिर्च, शिमला मिर्च और जी ककड़ी, लौकी, पेठा और जी स्वीट कॉर्न, बैंगन, तो और अपना ये जो और धनिया, पालक, मेथी, ये सारी सब्जी मैंने अपने खेत में लगा रखी, जिससे कि फरवरी के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई और मैं यहीं अपने सेल पॉइंट खेत में है, यहीं अपना सेल कर रहा हूँ, जिससे कि कई बार तो मेरे पास कमी पड़ जाती है, बहुत बढ़िया रेट मिल जाता है, हर बढ़िया मेरा क्वालिटी देता हूँ। राम प्रताप जी जैविक खेती के लिए सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान रखते हैं। वो अपने खेत में गोबर की खाद, केचुआ खाद, ड्रिप सिंचाई का उपयोग करके हर सीजन में भरपूर पैदावार लेते हैं। आइए उन्हीं से समझते हैं उनकी खेती की बारीकियां। मैं जैविक विधि से करता हूँ। सारा गोबर की खाद, केचुए खाद और ओमिक एसिड वगैरह सारे अपनी विधियाँ अपनाता हूँ। लो टनल और अपना ड्रिप सिस्टम और अपना मल्चिंग, तो अपना इससे मैं अपना काम कर रहा हूँ। राम प्रताप जी के द्वारा उगाई गई सब्जियां सफल और मदर डेयरी द्वारा भी ली जाती है। इसके अलावा शर्मा जी अनुबंध खेती भी करते हैं। उनके इन कार्यों के लिए हरियाणा सरकार ने उन्हें खेती में बेहतर काम के लिए हरियाणा कृषि रत्न से सम्मानित किया है, जिसमें उन्हें 1 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र दिया गया। इसके पहले भी इन्हें प्याज, आलू और मटर के लिए भी सम्मानित किया जा चुका है। युवाओं के लिए राम प्रताप जी का कहना है, वो जो भी काम करे पूरी रुचि और लगन से करे। खेती की मेहनत को देखते हुए हरियाणा सरकार ने मेरे को हरियाणा कृषि रत्न से सम्मानित किया था। गन्नौर के अंदर 1 लाख रुपए इनाम दिया था और सर्टिफिकेट दिया था। उससे पहले साल श्री मोहन लाल खट्टर जी ने रोहतक के अंदर 51,000 का इनाम और सर्टिफिकेट दिया था। उससे पहले मेरे को डीजी साहब ने अपना घरोंडा के अंदर फर्स्ट प्राइज़ प्याज में दिया था। और पिछले साल मेरे को यहाँ अपना घरोंडा एक्सीलेंट सेंटर में आलू और मटर में भी मेरे को प्राइज़ मिला था, फर्स्ट प्राइज़। और अब मेरे पास इजराइल की टीम आई थी, इजराइल के राजदूत आए थे और उनने मेरे को ये अवार्ड दिया था। उन्होंने मेरे खेती को देखते हुए मेरे को बहुत सराहनीय कदम बताया। इस तरह किसान अलग राह पर चलकर अपना खास मुकाम हासिल कर सकते हैं, जिससे उन किसानों को हिम्मत मिलती है जो छोटी जोत में कम लाभ मिलने से परेशान रहते हैं। राम प्रताप जी के ये प्रयास किसानों के लिए किसी सीख से कम नहीं। तो किसान भाइयों बहनों, ये थे हमारे आज के कामयाब किसान। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी कामयाबी को देखकर आप भी निश्चित तौर पर प्रेरित जरूर होंगे, अपनी खेती किसानी को और भी अधिक उन्नत जरूर बनाएंगे।
किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि हमारा ये कार्यक्रम अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर। आप गांव किसान कार्यक्रम तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ अन्य कार्यक्रम भी आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। खेती किसानी से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। पशु को सांस लेने में अगर होने लगे परेशानी, गर्दन में नजर आए सूजन, तो क्या अपनाएं सावधानी। जानिए दूध उत्पादन में हुई कमी की असल कहानी, गलघोंटू रोग, लक्षण और बचाव। देखिए अपना पशु चिकित्सक रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। देखिए कार्यक्रम छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे मेरे साथ, और जानिए कैसे मना सकते हैं फूलों और दियों से इको फ्रेंडली दिवाली। प्रधानमंत्री जी ने सभी किसानों के लिए अनिवार्य किया है, तो सभी के खेत में जाकर जो सुपरवाइजर है या और भी कृषि पर्यवेक्षक है, वो जाकर उसके खेत में से मृदा का परीक्षण करते हैं और उसकी रिपोर्ट उनको लाकर देते हैं, जिससे उसकी मृदा के बारे में उसको जानकारी देते हैं, कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, किस प्रकार से इसमें सुधार किया जा सकता है, कौन से पोषक तत्व इसमें डालने हैं, कौन सी फसलें इसमें लगानी हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं जिससे किसानों का फायदा होगा। ये कहानी है एक पिता और उसके बेटी के बीच के मतभेद की। मैं अपनी बेटी की हर चाल से 4 कदम आगे रहना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, पर ये वकील बिकाऊ नहीं। अब देखना ये है कि जीत सच की होती है या फिर रिश्तों की। लकीरें किस्मत की। दीपावली पर विशेष सावधान, ताकि दिवाली पर ना निकले आपकी सेहत का दिवाला। बचाओ और जागरूकता। दिवाली खुशियों का त्यौहार है। इस त्यौहार में पटाखे जो हैं एक कलंक के समान हैं। पटाखों से कई बार बहुत बुरे हादसे हो जाते हैं, हमारी वायु में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, जिसकी वजह से अनेक प्रकार की और बीमारियां हो जाती हैं। इन बीमारियों से आप कैसे बचेंगे, और अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका फर्स्ट एड या क्या उपचार है, प्राथमिक उपचार, और कहाँ किस हॉस्पिटल में जाना है। इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे हमारा लाइव कार्यक्रम स्वस्थ किसान। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800113060, 1800113061, केवल दूरदर्शन किसान चैनल पर। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का। प्रधानमंत्री जी ने जो एक KCC की सुविधा उपलब्ध कराई है हमारे लिए, इससे हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आती पैसे लेने में। जैसे हमारे ट्रैक्टर वगैरह हो गए, तेल और कोई भी बीज खाद लाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और पैसा भी टाइम पे मिल जाता है और बाहर से पैसा नहीं लेना पड़ता है। इसलिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि KCC बनाने के लिए हमारी मदद करी।
देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। कैसे बनेगा किसान क्रेडिट कार्ड? आवेदन के लिए कहां करें संपर्क? कौन कौन से लगाने होंगे डॉक्यूमेंट्स? किसान क्रेडिट कार्ड पर फुल रिपोर्ट देखिए सरकार आपके साथ में इस शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। Everybody in Goa, their blood is of football only. Just keeping rolling the ball. Just don't stop the playing football. आप महान है धर्मराज। आप अपनी माता, अपने भ्राता, अपनी पत्नी को त्याग सकते हैं, किंतु धर्म को नहीं। वासुदेव, ये आपने क्या किया? हमने वही किया कृष्णा, जैसा हमें निर्देश दिया गया था। एक सपोर्ट मिल जा, मान लो घर खर्च है या कोई खेती में एक्स्ट्रा कोई करना चाहे, दवाई लगानी है, और ऐसे टाइम पे पैसा आ जाओ कि जो क्रेडिट कार्ड का पैसा वो पहले लगा चुके हों, तो उसकी जो है हमें सपोर्ट मिल जाए। ये मन से भी, मनोवैज्ञानिक तरह से भी, और जो है इस हिसाब से भी कि जो इसकी आर्थिक समस्या हमारी जो है दूर होती रही। और ये सरकार ने अच्छी योजना चलाई, इसका हमें लाभ मिल रहा है। कृषि अपडेट में इस हफ्ते देखिए धान की नई नई वैरायटी, चने की फसल से कमाएं अच्छा मुनाफा, सीड प्रोसेसिंग यूनिट भी है एक बेहतर अवसर। कृषि अपडेट हर बुधवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मेरी आज्ञा की उपेक्षा करके गजानन ने त्रिपुरासुर को वरदान दिया है। अब वो दुष्ट तीनों लोकों में उत्पात मचाएगा और इसका उत्तरदायी तो गजानन ही होगा ना। इस अपराध का दंड तो मैं गजानन को अवश्य ही दूंगी। भक्ति का प्रतिफल तुम्हें पहले भी मिल चुका है। भक्ति का फल मंगल ही होता है। जब स्वयं मोहतकट ने तुम्हें भक्ति का संदेश दिया है, तो हमें पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ परम देव श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ कर देनी चाहिए। श्री गणेश, श्री गणेश। टीवी किसान, बदलते भारत की शान।